Hello class 6, good morning. Now the next chapter number 9, linear equations in one variable. हम लोग पढ़ेंगे linear equation in one variable. तो सबसे पहले जानते हैं equation क्या होता है. तो आप यहाँ अपने बुक में देख रहे हैं a statement of equality which involves one or more variables is called an equation. तो सबसे पहले देखो इक्वालिटी यहाँ आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप इन अर्थमेटिक वी यूजुअली कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप. स्टेटमेंट इस तरीके का हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक. तो आप देखेंगे इस तरीके का स्टेटमेंट होता है जिसमें इक्वल का साइन यूज किया जाता है. दिख रहा है ना, लिखा ना इन्वॉल्विंग द सिंबल. एक ऐसा स्टेटमेंट या इस तरीके का स्टेटमेंट जिसमें कि इक्वल टू का यूज किया गया हो, इस सिंबल का यूज किया गया हो, तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी या सिंपली इक्वालिटी बोलते हैं, ठीक. तो वही बता रहा है अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, एक इक्वालिटी यानी कि दोनों तरफ जो जिसमें हो सेम हो, इक्वल का यूज करके जिस स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं उसको स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कहते हैं. तो अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल, जिसमें वन एक या एक से अधिक वेरिएबल को यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. एक से अधिक वेरिएबल का यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन. आप वेरिएबल भी पढ़ चुके हैं अभी इसके पहले वाले चैप्टर में ही, 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही. तो एक बार फिर से रिकॉल करा दूं मैं कि वेरिएबल जो है वो हम लोग सपोज करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है, और वो लेटर्स होते हैं क्योंकि वो वेरी यानी उनका जो वैल्यू है वो अलग अलग आता है, इसलिए वो वेरिएबल्स कहलाते हैं. तो बता रहा है कि अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन यूज किया गया हो और उसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल भी यूज किया गया हो, तो उस तरीके के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इक्वेशन. क्लियर, समझ में आ रहा है ना. मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू तो हो, जैसे यहां देखो इक्वल का साइन तो हो लेकिन उसमें वेरिएबल भी यूज किया जाए. जैसे यहां पे तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, इस स्टेटमेंट में कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपको बता रहा है इसमें इक्वेशन में कि एक ऐसा स्टेटमेंट हो, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हो जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल का यूज किया गया हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. क्लियर हुआ. चलिए जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा. जैसे देखिए कंसीडर करते हैं स्टेटमेंट अ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 7 इज 15. कह रहा है कोई नंबर है, हमको नहीं पता, तो सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि वो नंबर x है, तो मान लेते हैं वो नंबर x है. तो x को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, कितना 7, यानी एक नंबर है x, उसको 7 बढ़ा दिया गया, तो कितना आ गया बढ़ाने पे 15 आ गया. तो इसका इक्वेशन बनाइए. इक्वेशन बनाते हैं तो x वो नंबर है, बढ़ा दिया गया यानी इंक्रीज कर दिया गया, प्लस कर दिया गया 7, तो कितना मिल रहा है इक्वल टू, इन लोग को सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए 15. कह रहा है कि कोई नंबर है उसको 7 इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो कितना आ रहा है 15. तो देखो मैंने क्या बोलता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है और इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स, एक या एक से अधिक वेरिएबल भी है इसमें, तो एक वेरिएबल है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन. ये हमारा हुआ इक्वेशन, इसी को कहते हैं इक्वेशन, ठीक है. अगला देखो 9 एक्सीड अ नंबर x बाय 3. कह रहे हैं यहां ध्यान से समझो, 9 एक्सीड अ नंबर x बाय 3. एक्सीड नंबर x कोई नंबर है, x कोई नंबर है, उसको एक्सीड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, कितना बाय 3. 9 को भी छोड़ दो इधर किनारे, यहां से देखो एक्सीड नंबर x बाय 3. एक नंबर x है उसको बढ़ा दिया गया कितना 3, तो कितना आ रहा है 9. तो इसका क्या होगा x प्लस 3 इक्वल टू 9. ये हुआ एक्सीड नंबर x बाय 3, x को 3 बढ़ा दिया गया, ठीक है, x में 3 प्लस कर दिया गया, तो कितना आ रहा है 9. ये हमारा इक्वेशन हुआ. 4 टाइम्स अ नंबर x, 4 टाइम्स अ नंबर x, 4 टाइम्स अ नंबर का मतलब 4 इंटू एक्स,
तो 4 इंटू एक्स करने पे कितना आ रहा है 24। तो 4 इंटू एक्स का मतलब 4x, और इंटू एक्स मतलब 4x, और 4 टाइम एक्स करने का मतलब कितना आ रहा है 24। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना। अब ये देखिए अ नंबर y डिवाइडेड बाई 5, एक नंबर है y, उसको 5 से डिवाइड कर दिया गया तो कितना आया 7। तो ये एक नंबर है y, इसको कर दिया गया 5 से डिवाइड, तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन बना। द सम ऑफ द नंबर x एंड ट्वाइस द नंबर y इज 12। कह रहा है द सम ऑफ, यानी एक नंबर है x और दूसरा है ट्वाइस द नंबर y। ट्वाइस मतलब 2y, 2 इंटू वाई। देखिए ट्वाइस द नंबर का मतलब होता है 2 इंटू वाई, 2y। तो एक नंबर है x और दूसरा है 2y, तो उन दोनों का सम कर रहे हैं, यानी उनको प्लस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 12। तो क्या इक्वेशन बनेगा x प्लस ट्वाइस y, 2y, दोनों को सम किया तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन बना जिसमें दो वेरिएबल हैं, दिख रहा है ना, दो वेरिएबल्स हैं। अब लीनियर इक्वेशन समझते हैं क्या होता है, ठीक, क्योंकि ये चैप्टर ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन देखिए, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इज 1। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कितना वेरिएबल होना चाहिए एक इक्वेशन में, तो बता रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितना होना चाहिए, सिर्फ 1, एक वेरिएबल होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो नंबर है वो कितना होना चाहिए 1, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर। अब आइए हम लोग अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 9A आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक। इसमें हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट है, इसका इक्वेशन बनाना है। तो इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी में देखिए पहला 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40। 5 टाइम्स अ नंबर, कोई नंबर है तो सपोज कर लेते वो नंबर x है, कुछ भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ x ही लें, अरे a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, ठीक। तो 5 टाइम्स अ नंबर, तो एक नंबर है, कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका 5 टाइम करते हैं, यानी 5 इंटू, तो अगर हम x ले लेते हैं, ठीक, तो हो गया 5x, 5 इंटू एक्स 5x। 5 टाइम्स अ नंबर कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 40। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अ नंबर इंक्रीज बाय 8। एक नंबर है उसको बढ़ा दिया गया, कितना 8 उसमें बढ़ा दिया गया, तो कितना आ गया 15। तो मान लेते हैं वो नंबर y है, तो y में हम कितना बढ़ा दिए 8 बढ़ा दिए, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। आप कुछ भी ले सकते हैं, x y z a b c d कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। थर्ड नंबर देखिए, 25 एक्सीड्स अ नंबर बाय 7। 25, अब देखो यहाँ पे एक्सीड अ नंबर बाय 7, कह रहे एक नंबर है, एक्सीड नंबर, कोई नंबर है उसको बढ़ा दिया गया कितना बाय 7। कोई नंबर है उसको बढ़ा दिया गया 7, तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो मान लेते हैं वो नंबर है हमारा ए नंबर है, अब उसमें 7 बढ़ा दिया गया, तो कितना आ रहा है 25। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसका इक्वेशन देखिए यहाँ पे, अ नंबर एक्सीड, ठीक है, अ नंबर एक्सीड 5/3। देखो एक्सीड 5/3, तो 5 को बढ़ा दिया गया 3, तो एक नंबर मिल रहा है हमें, एक्सीड 5/3। 5 में 3 को प्लस कर दिया गया, तो एक नंबर मिल रहा है, वो नंबर क्या है हमें नहीं पता है वो नंबर क्या है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 5 + 3 = हमको नहीं पता है वो नंबर क्या है, तो हम उसको x ले लेंगे, y ले लेंगे, z ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। तो इसका क्या बना इक्वेशन, ये एक्सीड 5,
ठीक है, जैसे बोल रहा था एक्सीड्स अ नंबर बाय 7, वैसे किए थे। वैसे सेम अ नंबर, वो नंबर हमें नहीं पता क्या है। एक्सीड्स 5 बाय 3, 5 बढ़ रहा है कितना 3, तो एक नंबर मिल रहा है, वो नंबर हमें नहीं पता, तो मान लिया हमने x है, तो 5 + 3 x हो गया। अब देखिए इसका, देखिए यहाँ पे भाई जगह नहीं है तो यहाँ पे राइट कर रहे हैं। आप जो है इसको अपने कॉपी में राइट करिएगा बहुत ही ध्यान से समझ के, ठीक। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस, थ्राइस यानी 3 टाइम्स, थ्राइस अ नंबर इज 16। कह रहा है कि 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया थ्राइस अ नंबर, थ्राइस यानी 3 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का 3 गुना करने पे, 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स कर दिया। तो मान लो वो नंबर है z, तो उसका 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 3z, 3z हो गया। अब कह रहा है कि 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। 3 टाइम्स अ नंबर 3z हो गया, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, कितना आया 16। अब आगे देखते हैं, इफ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द रिजल्ट इज 24। कह रहा है कि 12 को अगर हम एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो जो आंसर है वो 24 आ रहा है। तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। अगर आप स्टेटमेंट समझ गए तो इक्वेशन बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा, समझा और स्टेटमेंट को समझ के मैंने इक्वेशन बना दिया। तो 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, 12 जो है सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसी नंबर से, तो हमें आंसर मिल रहा है 24। वो नंबर नहीं पता हमें, तो मान लेते हैं वो नंबर है हमारा z, ठीक। अब z में से हमने 12 को माइनस कर दिया तो आ रहा है हमारा 24। ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब ये देखिए, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर का मतलब 2 टाइम्स अ नंबर, ठीक। ट्वाइस अ नंबर का मतलब 2 टाइम्स अ नंबर, यानी 2 इंटू कोई भी नंबर है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, उसको माइनस कर दिया गया 19 में से, फ्रॉम 19 में से ट्वाइस अ नंबर, 19 में से 2 टाइम्स अ नंबर, 19 में से माइनस कर दिया गया है किसी नंबर को जो कि 2 टाइम्स है, तो हमारा आंसर आ रहा है 11। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया, इसका हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो 19 में से माइनस कर दिया गया 2 टाइम्स अ नंबर, तो मान लेते वो नंबर x है, तो ये हो गया माइनस कर दिया गया, कितना आ रहा है 11। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब देखिए, अ नंबर डिवाइडेड बाई 8 गिव 7। एक नंबर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है और आंसर दे रहा है 7। तो स्टेटमेंट समझ गए, इसका आप बनाइएगा। 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 17। कह रहा है कि 3 लेस देन, 3 क्या है, लेस है, कम है, किससे, 4 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। एक नंबर है जो कि 4 टाइम्स है, 4 गुना है, उसमें से, ठीक है, वो कितना कम है 3 कम, यानी 3 लेस है, 3 लेस है। कह रहा है कि 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर। तो 4 टाइम अ नंबर यानी 4x ले लो, 4 इंटू एक्स 4x, 4x में से 3 क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, 3 घटा देंगे, तो हमें आंसर कितना मिलेगा 17। स्टेटमेंट समझ में आ गया, इक्वेशन बनाइएगा। 10th नंबर देखिए, 6 टाइम्स अ नंबर इज 5 मोर देन द नंबर। चलिए इसका मैं आपको बना के दिखा देता हूं, समझ जाइए पहले। 6 टाइम अ नंबर, किसी नंबर का 6 टाइम, 6 गुना, तो मान लेते हैं वो नंबर है हमारा y, तो 6 टाइम करेंगे तो आएगा हमारा 6y, ठीक है। 6 टाइम अ नंबर मान लिया, हो गया हमारा 6y। इज क्या है, 5 मोर देन द नंबर, क्या है, उस नंबर से 5 अधिक है,
तो जो नंबर है हमारा y है इज मतलब इक्वल टू 5 मोर देन, यानी कि ये हो गया 6 टाइम अ नंबर, एक नंबर है तो नंबर है y, उसका 6 टाइम कर दिया, 6 टाइम हो गया, इज मतलब इक्वल टू 5 मोर देन द नंबर, 5 अधिक है नंबर से। तो ये जो 6 टाइम है, 6 टाइम क्या है इस नंबर का, ठीक है, 5 नंबर में 5 प्लस कर देंगे तो उसका 6 टाइम हो जाएगा। सीधे सीधे स्टेटमेंट यही कह रहा है 6 टाइम अ नंबर, एक नंबर को 6 टाइम कर दिया, इज 5 मोर देन द नंबर, 5 अधिक है उस नंबर से, तो नंबर में 5 प्लस कर दिया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो क्लास 6 आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 9A का सॉल्व करना है अपनी क्लास वर्क कॉपी में, ओके। और ये जो इक्वेशन है ये ट्राई करिएगा, अपने से बनाने की कोशिश करिएगा, समझ के करिएगा। स्टेटमेंट तो मैंने समझा दिया है, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा इसको, एक्सरसाइज 9। थैंक यू।